आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट नाइट क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग जो पॉलिटी की MCQ की सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं टॉप 5 क्वेश्चन पॉलिटी के। अगर हम लोग डे की बात करें तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉप 5 MCQ डे 20। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और जहाँ पे लगेगा कि इसकी व्याख्या करनी है उसे एक्सप्लेन किया जाएगा और जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। क्या पूछा गया है कि जो संविधान सभा है इसकी जो संयुक्त बैठक है ये संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा का अध्यक्ष बुलाता है, राज्यसभा का अध्यक्ष बुलाता है या फिर प्रधानमंत्री बुलाता है। कौन संविधान सभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों आंसर अलग अलग होंगे। बुलाता कोई दूसरा है और उसकी अध्यक्षता कोई दूसरा करता है। तो अगर यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस बैठक को बुलाता कौन है तो जो संयुक्त बैठक होती है ये संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। याद रखिएगा कि जो संविधान सभा की संयुक्त बैठक है यह बुलाता कौन है तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो सबसे पहले तो आप अनुच्छेद याद कर लीजिए। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। करता कौन है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है तो अनुच्छेद 108। अगर ये पूछ दिया जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो, क्या हो, लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष जिसे हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं वो अध्यक्षता करेगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब बुलाने की बात पूछे तो राष्ट्रपति, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 108 के तहत। यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो राज्यसभा का सभापति करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। क्या पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान में जो पद होता है उपराष्ट्रपति का तो इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। किससे लिया गया है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान। तो क्या इसका आंसर होगा, जो उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका से। किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है तो जो समवर्ती सूची होती है, जितनी भी सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है तो ब्रिटेन से ली गई है संसदीय व्यवस्था। फ्रांस से क्या लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र व्यवस्था। क्या लिया गया है, गणतंत्र व्यवस्था। अमेरिका से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान तो है ही और इसके अंतर्गत क्या लिया गया है, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वे भी अमेरिका से लिए गए हैं। तो दोनों याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं अमेरिका से और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, सूचियां ली गई है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो हमने सभी ऑप्शन को डिस्कस कर दिया और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र व राज्य के बीच संबंध है।
क्या बताना है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र व राज्य के बीच संबंध है? कौन सा? भाग 11 है, भाग 9 है, भाग 9 का है या भाग 9 बी है? हमें ये बताना है कि जो केंद्र व राज्यों के बीच संबंध है वो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भागों की संख्या कितनी है, तो 22 भाग है। इन 22 भागों में ये जो भाग 9 है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। भाग 9 है किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। लिख देते हैं यहाँ पे, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और जो 9 बी दिया है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सहकारी समिति से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो केंद्र राज्यों के बीच संबंध है ये कहां से लिए गए, किस भाग से लिए गए हैं? तो भाग XI या फिर भाग 11 कह लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो भारतीय संविधान के भाग 11 है उस भाग 11 में क्या लिया गया है? केंद्र व राज्यों के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 4 में क्या लिखा हुआ है कि किस संविधान संशोधन को पूर्णतया निरस्त कर दिया गया था? क्या बताना है कि किस संविधान संशोधन को पूर्णतया निरस्त कर दिया गया था? 84 था, 86 था, 91 था या फिर 99? तो सभी को डिस्कस करेंगे। 84 का संबंध क्या बताया गया है कि 2026 तक जो सीटें होती हैं लोकसभा और राज्यसभा की, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 86 किससे संबंधित है? तो 86 का संबंध शिक्षा से है। और क्या कहा गया है इसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। संविधान संशोधन 91 में क्या कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी वो लोकसभा की सीटों की 15% से अधिक नहीं होगी और इसमें प्रधानमंत्री का पद भी शामिल होगा। तो क्या इसका आंसर हो गया कि ये जो संविधान संशोधन 99 था, तो संविधान संशोधन 99 को पूर्णतया निरस्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? पूर्णतया निरस्त कर दिया गया था। अब आज के टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन देखते क्या है कि जिस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जो पंचायती राज है ये किस भाग में इसका उल्लेख किया गया था? तो भाग 9 में। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है, बलवंत राय मेहता थे, अशोक मेहता थे, जीवराज मेहता थे या फिर जगजीवन राम थे। कौन थे पंचायती राज समिति के अध्यक्ष? तो इसका याद कर लीजिएगा कि जो बलवंत राय मेहता थे इनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और इन्होंने क्या कहा था कि जो सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की थी। तो ये हमने आज 5 के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए और मुझे उम्मीद है कि पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है 20 क्वेश्चन इसमें हो गए अब तक और ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते हुए, सहयोग करते हुए, धन्यवाद।